आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम ग्राफ का एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बेसिकली टोपोलॉजिकल सॉर्ट का। ये डिफरेंट वेज में आते हैं। क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन डिफरेंट होते हैं बट अंदर का बेसिक लॉजिक सेम होता है। हमें टोपोलॉजिकल सॉर्ट करना होता है। तो क्या है कैसे है चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन के एग्जांपल से। हमें तीन टास्क दिए हुए हैं। टास्क जीरो, टास्क वन और टास्क टू। अब टास्क जीरो जो है वो डिपेंडेंट है टास्क टू पे। मतलब टास्क टू होगा उसके बाद ही आप टास्क जीरो को कर सकते हो। सिमिलरली टास्क वन भी टू पे डिपेंड है। मतलब टास्क टू होगा उसके बाद ही आप टास्क वन को कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। अब हम क्वेश्चन में ये पूछा रहता है कि आप ऑर्डर ऑफ टास्क एग्जीक्यूशन रिटर्न करो। मतलब कौन सा टास्क पहले एग्जीक्यूट होना चाहिए कौन सा बाद में एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो चलिए सिंपल देखते हैं, कोई अलग से एल्गोरिदम नहीं कुछ नहीं, सिंपल लॉजिक। आप गए टास्क जीरो को करने, ठीक है। टास्क जीरो को करने गए तो आपको दिखा कि टास्क जीरो तो डिपेंडेंट है टास्क टू पे। जब तक टास्क टू नहीं होगा तब तक आप टास्क जीरो को नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए आप जाओगे टास्क टू पे, पहले उसको कंप्लीट करोगे, ठीक है। लेकिन कंप्लीट करने से पहले आपने टास्क टू से पूछा, भैया क्या तुम्हारा भी कोई डिपेंडेंसी है। टास्क टू ने बोला नहीं मेरा कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। तो इसीलिए हम टास्क टू को कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमने टास्क टू को कंप्लीट किया और वो मेरा पहला टास्क हुआ जिसे हमने कंप्लीट किया, ठीक है। अब हम वापस जाएंगे जीरो पे और उससे पूछेंगे कि क्या तुम्हारा कोई और डिपेंडेंसी है। जीरो बोलेगा कि नहीं मेरा तो एक ही डिपेंडेंसी था टास्क टू, वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम जीरो को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हमने जीरो को एग्जीक्यूट किया। उसके बाद हम गए टास्क वन पे। टास्क वन से पूछा क्या तुम्हारा कोई डिपेंडेंसी है। टास्क वन ने कहा कि मेरा एक ही डिपेंडेंसी था टास्क टू, लेकिन वो ऑलरेडी हो चुका है तो मेरा कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है। इसका मतलब हम टास्क वन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हमने टास्क वन को भी एग्जीक्यूट किया। तो ये हमारा ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन हुआ, ये हमारा आंसर हो गया। टू जीरो वन, पहले टू एग्जीक्यूट होगा फिर जीरो एग्जीक्यूट होगा फिर वन एग्जीक्यूट होगा। तो ये हमारा एक आंसर हो गया। लेकिन देखिए एक और तरीका है। अगर हम पहले टास्क वन पे जाते, टास्क वन से पूछते कि क्या तुम्हें कंप्लीट कर सकता हूं मैं, तो टास्क वन बोलता है कि नहीं पहले तुम टू को कंप्लीट करो उसके बाद। तो हम टू को पे जाएंगे, टू को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद वापस वन पे आएंगे और वन को कंप्लीट करेंगे। और अब हम जाएंगे अगले टास्क पे, टास्क जीरो बचा हुआ है। तो जीरो से पूछा क्या मैं तुम्हें एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। जीरो ने बोला हाँ मेरा कोई भी डिपेंडेंसी नहीं बचा हुआ है, टू था वो एग्जीक्यूट हो चुका है। तो अब हम जीरो को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इस बार हमारा ऑर्डर क्या हुआ, 210। ये मेरा आंसर टू हो गया। पहला आंसर था 201, अब है 210। दोनों आंसर है और दोनों वैलिड आंसर है। तो इसीलिए टोपोलॉजिकल सॉर्ट इसी को कहते हैं कि कौन सा ऑर्डर में आप एग्जीक्यूट करोगे ताकि डिपेंडेंसी पहले एग्जीक्यूट हो जाए। और इसके मल्टीपल वैलिड आंसर हो सकते हैं, आप कोई भी आंसर रिटर्न कर दो, इट्स ओके इट्स राइट, ठीक है। तो ये था पहला फंडा कि इस केस में मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। अगला फंडा क्या है कि देखिए जैसे हमारा ये तीन टास्क था ना, जीरो वन और टू। तो हमने पहले जीरो वन और टू का एक लिस्ट बना लिया कि कौन कौन सा कंप्लीट हो चुका है। तो स्टार्टिंग में हमने तीनों को फॉल्स मार्क किया, मतलब कोई भी कंप्लीट नहीं है। उसके बाद पहले हम जीरो पे गए, जीरो ने बोला कि नहीं पहले टू को कंप्लीट करो। तो टू को कंप्लीट किया पहले। तो टू को ट्रू मार्क कर दिया, ट्रू मार्क कर दिया मतलब वो कंप्लीट हो चुका है। हम क्यों ये मार्क कर रहे हैं मैं बताऊंगा आगे। बट टू को हमने मार्क किया कि वो कंप्लीट हो चुका है। अब उसके बाद वापस जीरो पे गए, जीरो को एग्जीक्यूट करेंगे तो जीरो को भी ट्रू मार्क कर देंगे कि वो कंप्लीट हो चुका है। फिर अगले टास्क पे जाएंगे वन पे। वन को भी हम वन से पूछेंगे कि क्या तुम्हारा कोई डिपेंडेंसी है। वन बोलेगा हाँ मेरा डिपेंडेंसी है टू। अगर हमने टू को मार्क नहीं किया होता कंप्लीटेड तो क्या होता, तो क्योंकि वो वन का भी डिपेंडेंसी है तो वो फिर से एग्जीक्यूट हो जाता। एक ही टास्क दो बार एग्जीक्यूट हो जाता। हम वो नहीं चाहते हैं। तो इसीलिए हमने टू को पहले ही मार्क कर दिया था कि वो कंप्लीट हो चुका है। आप देख सकते हो लिस्ट में टू को ट्रू मार्क किया हुआ है। तो इसीलिए अब हम टू को फिर से एग्जीक्यूट नहीं करेंगे और डायरेक्टली वन को एग्जीक्यूट कर देंगे। तो ये मेरा दूसरा फंडा हो गया कि आपको जो भी टास्क आप कंप्लीट करते जा रहे हो उसको आपको कंप्लीटेड मार्क करना है, उसको आपको विजिटेड मार्क करना है कि उसको आप विजिट कर चुके हो, उसको आप कंप्लीट कर चुके हो, ताकि बाद में एक ही टास्क मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट ना हो जाए, ठीक है। तो चलिए ये हो गया कॉन्सेप्ट टू। अब ये और ये हमारा हो गया आंसर 201, ये भी सही है।
अब देखते हैं वो केस जिसमें हमारा साइकिल हो। यहाँ पे देखिए 0 1 पे डिपेंड है, 1 2 पे डिपेंड है, 2 0 पे डिपेंड है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक साइकिल है तो कोई भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा, है कि नहीं? हम 0 पे जाएंगे तो 0 बोलेगा 1 को पहले करो, 1 बोलेगा 2 को पहले करो, 2 बोलेगा 0 को पहले करो, तो कोई भी टास्क कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा। ये मेरा साइकिल है, यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे कि इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है? तो वो कैसे करेंगे, हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे ग्राफ में एक साइकिल है? तो वो देखते हैं। 0 पे गए सबसे पहले। 0 ने बोला कि मेरा डिपेंड मैं कंप्लीट नहीं हो सकता हूँ, पहले मेरी डिपेंडेंसी को कंप्लीट करो। तो डिपेंडेंसी 1 था तो हम 1 पे गए। अब जब हम 1 पे जाएंगे ना तो हम 0 को स्टोर कर लेंगे कि 0 एक ऐसा टास्क है जिसको मुझे बाद में वापस आके कंप्लीट करना है बाद में। तो इसीलिए हम 0 को स्टोर किए और 1 पे आगे गए। 1 ने बोला मेरा डिपेंडेंसी 2 है, पहले 2 को एग्जीक्यूट करो। तो हम 2 पे गए और 1 को स्टोर कर दिया कि ये मेरा टास्क है जिसको मैं मुझे बाद में एग्जीक्यूट करना है वापस आके, एक बार सारा डिपेंडेंसी कंप्लीट हो जाए उसके बाद। तो फिर से अब 2 ने भी बोला कि नहीं पहले 0 को कंप्लीट करो, तो हम 0 पे गए और 2 को स्टोर कर लिया अपने लाइक अपने लिस्ट में। अब देखिए आप 0 पे हैं, आपका एरो 0 पे, इसका मतलब 0 को अभी एग्जीक्यूट करना है। लेकिन 0 आपके लिस्ट में भी है। लिस्ट का मतलब क्या था कि उस टास्क को आपको बाद में एग्जीक्यूट करना था लौटने के बाद। अब आपका लिस्ट कह रहा है कि 0 को बाद में एग्जीक्यूट करना है, लेकिन आपका एरो कह रहा है कि 0 को अभी एग्जीक्यूट करना है। ये तो कॉन्फ्लिक्ट हुआ ना, एक बंदा कुछ और कह रहा है, एक बंदा कुछ और कह रहा है, और ये इसलिए हुआ क्योंकि हमारे ग्राफ में साइकिल था। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि साइकिल है। अगर कोई बंदा मेरे लिस्ट में है और वो बंदा को मैं एग्जीक्यूट भी करना चाह रहा हूँ अभी भी, इसका मतलब एक साइकिल है। उस बंदे को मैंने बाद में के लिए रखा था, लेकिन उस बंदे पे मैं फिर से पहुंच गया हूँ। तो फिर यही है, यही तरीका है साइकिल फाइंड करने का। आप जिससे भी आगे जा रहे हैं ना उसको स्टोर कर दो किसी लिस्ट में और उसके बाद आगे जाओ। ठीक है? तो ये हो गया तीसरा फंडा कि साइकिल कैसे फाइंड करेंगे। अगर जिस बंदे को आप एग्जीक्यूट कर रहे हो वो बंदा पहले से मेरे लो प्रायोरिटी लिस्ट में है, तो इसका मतलब देयर इज अ साइकिल। ठीक है? तो ये हो गया तीसरा फंडा। तो अब 0 को आप एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे, आप 0 पे जाके समझ गए कि साइकिल है, तो आप रिटर्न कर दोगे कि इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है? और साइकिल था तो इनफाइनाइट लूप चलने से आपका बच जाएगा इस तरीके से। तो ठीक है, ये तो आपका हो गया। अब एक चौथे कॉन्सेप्ट पे आते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए आपका ये ग्राफ था, ठीक है, 0 1 2। आप ऐसा कभी मत कीजिएगा कि आप 0 टास्क को एग्जीक्यूट करने गए और आपने सोचा कि सारा टास्क अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्योंकि डिपेंडेंसी जरूरी नहीं हमेशा कनेक्टेड हो। मेरा मतलब ये है कि देखिए यहाँ पे हम लेट से 0 पे गए, 0 पे गए तो उसने बोला कि 1 को पहले एग्जीक्यूट करो, 1 ने बोला पहले 2 को एग्जीक्यूट करो, तो 2 को एग्जीक्यूट किया, फिर वापस आए, 1 को एग्जीक्यूट किया, फिर वापस आए, 0 को एग्जीक्यूट किया। यहाँ पे देखिए ये तीनों एग्जीक्यूट तो हो गए, 0 को एग्जीक्यूट करने गए हम तो, लेकिन 3 मेरा बचा हुआ रह गया। क्यों? क्योंकि 3 डिसकनेक्टेड है, 3 इस ग्राफ से कनेक्टेड नहीं है 0 1 2 के साथ। तो 3 को हमें अलग से जाके एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो मेरा मतलब यही है कि आप हर नोड को एग्जीक्यूट करने का ट्राई करो एक एक करके। मतलब पहले आप 0 पे गए, 0 को एग्जीक्यूट किया तो 1 2 अपने आप एग्जीक्यूट हो गए क्योंकि वो डिपेंडेंसी थे। फिर आप 1 पे जाओगे, 1 पे जाओ उसको एग्जीक्यूट करने का ट्राई करो, और वो एग्जीक्यूट अब नहीं करने की जरूरत है क्योंकि ऑलरेडी वो एग्जीक्यूटेड है। फिर आप 2 पे जाओ, 2 आप एग्जीक्यूट करने का ट्राई करो, लेकिन आपको 2 एग्जीक्यूट नहीं करना है क्योंकि वो ऑलरेडी विजिटेड है। फिर आप 3 पे जाओ, 3 को एग्जीक्यूट करो, तो वो एग्जीक्यूटेड नहीं था, तो आपने एग्जीक्यूट कर लिया 3 को। तो इस वे में आपका सारा कुछ एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर आप बस 0 पे जाते और एग्जीक्यूट करते तो आपको 3 बच जाता, 0 1 2 तो एग्जीक्यूट होता तो 3 बच जाता। तो सारे टास्क को एक एक करके एग्जीक्यूट करने का ट्राई करेंगे हम लोग। ठीक है? और ठीक ये हो गया अगला फंडा। और आखिरी छोटा सा फंडा ये है कि क्वेश्चन में आपको डिपेंडेंसी ऐसे दिया होता है कि 0 2 पे डिपेंड है, 1 2 पे डिपेंड है, 0 3 पे डिपेंड है, 3 1 पे डिपेंड है, ऐसा कुछ दिया होता है। तो इसको रीड करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है, अच्छे रीडेबल वे में नहीं है, तो आप इसको एक रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दो। पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इसको कन्वर्ट कर दो एक एडजेसेंसी लिस्ट में। मतलब कुछ ऐसा कि 0 का डिपेंडेंसी कौन कौन है, तो 0 का डिपेंडेंसी 2 और 3 है। ये पहले वाले से हमको में 0 का डिपेंडेंसी 2 मिला, और थर्ड वाले नोड से हमें 0 का डिपेंडेंसी 3 मिला। तो एक जगह डाल दो कि 0 का सारे डिपेंडेंसी एक जगह। 0 का डिपेंडेंसी कौन कौन है, 2 और 3। 1 का डिपेंडेंसी कौन है, 2। 2 का डिपेंडेंसी क्या है, कुछ भी नहीं। 3 का डिपेंडेंसी क्या है, 1।
तो इस तरह से आप इसे एक एडजेसेंसी लिस्ट में कन्वर्ट कर दो ताकि आपको बाद में क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी, किसी भी नोड का डिपेंडेंसी फाइंड करने में बहुत आसानी होगी। तो ठीक है, यही मेन फंडा था। अब हम आते हैं कोड पे, एग्जैक्ट देखते हैं कि कोड में हमने कैसे सॉल्व किया है। राइट, तो चलिए देखिए हम कोड पे आए हैं। अब हमारा कोड स्टार्ट होता है यहाँ से, ठीक है। सबसे पहले हमें सारे लिस्ट ऑफ डिपेंडेंसी दिए हुए हैं, जैसे कि हमने देखा। हमें बोला है कि n डिफरेंट टास्क हैं या फिर n डिफरेंट नोड्स हैं। तो सबसे पहले इसे हम कन्वर्ट करेंगे कि एडजेसेंसी लिस्ट में, ताकि हमें डिपेंडेंसी बाद में देखने में आसानी हो, है कि नहीं। तो हमने n साइज का वेक्टर बनाया, और हर वेक्टर कंटेन करता है कि मेरा डिपेंडेंसी क्या क्या है। तो ये वेक्टर ऑफ वेक्टर एक 2D वेक्टर है, और हर नोड का हमने डिपेंडेंसी स्टोर कर लिया है, ठीक है। सबसे पहले आप कन्वर्ट करो सिंपल एजेस को एक एडजेसेंसी लिस्ट में। आपने एक बार कन्वर्ट कर लिया, एडजेसेंसी लिस्ट कुछ नहीं है, बस एक 2D वेक्टर है, ठीक है। मतलब हर नोड का जो लिस्ट ऑफ डिपेंडेंसी है वो उनके सामने रहते हैं। तो ये हो गया पहला टास्क। उसके बाद हम कुछ वेरिएबल बना लेते हैं ताकि हम अपने स्टोर कर सके रिजल्ट। तो हमने रिजल्ट स्टोर करने के लिए एक वेक्टर बनाया, जिसमें ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन होगा, जो पहले एग्जीक्यूट होना है वो पहले इंसर्ट करेंगे, और जो बाद में एग्जीक्यूट होना है वो बाद में। दूसरा ये है एक वेक्टर ऑफ विजिटेड। विजिटेड मतलब याद है हम एक कंप्लीटेड टास्क का वेक्टर रख रहे थे, ताकि एक ही टास्क मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट ना हो जाए। तो ये वही है। इस स्टार्टिंग में सारे फॉल्स है, मतलब कोई भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। और उसके बाद ये हमारा लिस्ट ऑफ स्टैक टास्क है। स्टैक टास्क मतलब हमने एक लो प्रायोरिटी लिस्ट मेंटेन किया था, जिसको भी हम बाद में एग्जीक्यूट करने वाले थे, बाद में लौटने के बाद उसको हम स्टोर कर रहे थे एक लिस्ट में। ये हमें मदद कर रहा था साइकिल फाइंड करने में, राइट। तो ये वही लिस्ट है। जिस भी टास्क को हम बाद में एग्जीक्यूट करने वाले हैं जो लो प्रायोरिटी है, तो इसको हम यहाँ स्टोर कर देंगे, और बाद में बाद में लौटने के बाद इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। ये सिंपल सा ऐसे बस वेरिएबल क्रिएशन था और डेटा को सही फॉर्मेट में। मेन लॉजिक स्टार्ट होता है हमारा यहाँ से, ठीक है। तो हम टास्क को एग्जीक्यूट करेंगे। देखिए एन टास्क है हमारे, तो एक एक टास्क को हम लेंगे 0 से लेकर एन टास्क तक, और सारे को एक एक करके एग्जीक्यूट करने का ट्राई करेंगे। ये एग्जीक्यूट टास्क फंक्शन है, इसको हम बाद में देखेंगे। लेकिन ये फंक्शन क्या करता है, टास्क को एग्जीक्यूट करता है। अगर उस फंक्शन ने किसी भी पॉइंट पे फॉल्स रिटर्न किया, फॉल्स रिटर्न तब करेंगे जब साइकिल होगा, तो हम एम्प्टी वेक्टर रिटर्न करेंगे। एम्प्टी वेक्टर मतलब नॉट पॉसिबल, क्योंकि इस ग्राफ में साइकिल है, तो एक प्रॉपर ऑर्डर्ड लिस्ट फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। तो ये हो गया सिंपल हमारा फंडा। एक एक टास्क को पकड़ो, एग्जीक्यूट करो, और अगर साइकिल है तो वहीं पे रिटर्न कर दो फॉल्स, मतलब रिटर्न कर दो एम्प्टी वेक्टर की पॉसिबल नहीं है। अब हम एग्जीक्यूट टास्क फंक्शन को देखते हैं, एग्जीक्यूट टास्क फंक्शन का लॉजिक देखते हैं। तो ये हो गया हमारा एग्जीक्यूट टास्क फंक्शन। और यहाँ पे सबसे पहले तो हमारा एक एडजेंसी लिस्ट हमने सेंड किया, जिसमें सारे डिपेंडेंसी स्टोर्ड हैं। दूसरा हमने रिजल्ट वेक्टर सेंड किया, इसी में हम रिजल्ट इंसर्ट करके भेजेंगे ऑर्डर्ड वे में। और तीसरा ये हमारा है विजिटेड, मतलब कंप्लीटेड वेक्टर, कौन कौन सा टास्क कंप्लीट हो चुका है। चौथा पेरेंट्स, मतलब कौन कौन से ऐसे टास्क है जिन्हें हम बाद में एग्जीक्यूट करने वाले हैं, ये हमें में हेल्प करेगा साइकिल फाइंड करने में। और पांचवा एक्चुअल टास्क, जिस टास्क को आप एग्जीक्यूट करने आए हो। तो किसी भी टास्क को हम एग्जीक्यूट करने आए यहाँ पे, सबसे पहले चेक करेंगे वो टास्क पहले से तो एग्जीक्यूटेड नहीं है। पहले से अगर वो कंप्लीटेड है तो वहीं से हम रिटर्न कर जाएंगे, हम रिटर्न ट्रू कर जाएंगे, क्योंकि अब हमें उसे फिर से एग्जीक्यूट नहीं करना है। तो ठीक है, पहला चीज हो गया। दूसरा चीज, उस टास्क को हम इंसर्ट कर देंगे अपने पेरेंट वेक्टर में। पेरेंट वेक्टर में मतलब इस टास्क को हम बाद में आके एग्जीक्यूट करेंगे, अभी के लिए तुम स्टोर कर लो। उसके बाद टास्क को एग्जीक्यूट हमने बिल्कुल आखिरी में किया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए टास्क को विजिटेड मार्क कर लिया, मतलब कंप्लीटेड मार्क कर दिया है, और उसको रिजल्ट में इंसर्ट कर दिया है। लेकिन टास्क को एग्जीक्यूट करने से पहले हमें क्या करना है, उसके सारे डिपेंडेंसी को एग्जीक्यूट करना है। तो हम वही कर रहे हैं, टास्क को एग्जीक्यूट करने से पहले हम उसका एक एक डिपेंडेंसी ले रहे हैं। डिपेंडेंसी हमें मिल जाएगा एडजेसेंसी लिस्ट से। एक एक डिपेंडेंसी लिया, और उस डिपेंडेंसी को हमने एग्जीक्यूट किया, सिंपल बात है। एग्जीक्यूट करते टाइम अगर किसी भी पॉइंट हमें रिटर्न फॉल्स आया, मतलब साइकिल मिला, तो हम वहीं पे फॉल्स रिटर्न कर देंगे। तो ये तो हुआ हमारा सिंपल फंडा। लेकिन किसी भी डिपेंडेंसी को एग्जीक्यूट करने से पहले हम ये चेक करेंगे कि वो डिपेंडेंसी मेरा साइकिल तो नहीं बना रहा। साइकिल हम कैसे चेक कर रहे थे, पेरेंट्स वेक्टर में जो भी स्टोर थे, पेरेंट्स वेक्टर मतलब वो वेक्टर जहां पे हमने स्टोर किया था उन नोड्स को जिन्हें हम बाद में एग्जीक्यूट करने वाले थे, लो प्रायोरिटी नोड्स को। तो उस नोड में अगर मेरा डिपेंडेंसी मिलता है, इसका मतलब एक साइकिल है। साइकिल कैसे है, वो नोड पहले आ चुका है ना, पहले आ चुका है मतलब वो नोड मेरा करेंट नोड का पेरेंट है। तो
ये लिस्ट बोल रहा है कि एक नोड मेरा पेरेंट है, लेकिन क्योंकि वही नोड डिपेंडेंसी भी है, तो अब मुझे लग रहा है कि वो नोड मेरा चाइल्ड है। तो एक नोड मेरा पेरेंट भी और मेरा चाइल्ड भी कब हो सकता है? जब वो साइकिल क्रिएट कर रहा हो। तो इसीलिए यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि एक साइकिल है, और अगर साइकिल मुझे मिलता है तो वहीं पे हम फॉल्स रिटर्न कर जाएंगे। अगर साइकिल नहीं मिलता है तब हम उस टास्क को एग्जीक्यूट करेंगे, लेकिन उस टास्क को एग्जीक्यूट करते समय अगर फ्यूचर में हमें कहीं भी साइकिल मिलता है तो वो फंक्शन फॉल्स रिटर्न करेगा। तो वहां पे हम फॉल्स ही रिटर्न कर देंगे। और एक बार हमने सारे डिपेंडेंसी को एग्जीक्यूट कर लिया, उसके बाद हमने जो ये पेरेंट्स वेक्टर रखा था उसमें से करेंट टास्क को निकाल देंगे। क्यों? पेरेंट्स वेक्टर बेसिकली वो वेक्टर था जो बताया था वो टास्क को हमें बाद में एग्जीक्यूट करना है, लेकिन इस टास्क के एग्जीक्यूट होने का टाइम आ गया है, तो इसको हम पेरेंट्स वेक्टर से निकाल लेंगे और इसको विजिटेड मार्क कर देंगे, मतलब कंप्लीटेड मार्क कर देंगे, और इसको अपने रिजल्ट में इंसर्ट कर देंगे। तो यही था हमारा सिंपल सा लॉजिक। बहुत सिंपल है। आपको सिंपल लॉजिक इतना ही याद रखना है, आप सारे टास्क को एग्जीक्यूट करो। एग्जीक्यूट करने से पहले ये देखो अगर उसका कोई डिपेंडेंसी है तो उसको एग्जीक्यूट करो। और डिपेंडेंसी एग्जीक्यूट करते समय बस ये देख लेना कि वो डिपेंडेंसी कहीं साइकिल तो क्रिएट नहीं कर रहा। अगर वो साइकिल क्रिएट कर रहा है तो एक ऑर्डर में एग्जीक्यूट करना पॉसिबल नहीं होगा, तो हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे। अगर वो साइकिल क्रिएट नहीं कर रहा है तो उसको हम एग्जीक्यूट कर देंगे। और एक ही टास्क मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट ना हो, इसलिए हम एक कंप्लीटेड वेक्टर भी रखेंगे। और अगर वो टास्क पहले से एग्जीक्यूट हो चुका है, मतलब पहले से कंप्लीटेड है, तो हम आगे नहीं जाएंगे, हम वहीं से रिटर्न ट्रू कर देंगे। तो इतना सा सिंपल सा फंडा है। आप एक बार खुद से कोड लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा। तो होपफुली आपको कुछ समझ में आया होगा। और अगर आपको थोड़ा सा भी आपने कुछ नया सीखा होगा इस वीडियो से, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।